जीजा ने साली को किया प्रेग्नेंट, लेकिन शादी के बाद साली जब अपने ससुराल जाती है और अचानक उसके पेटों में दर्द उठता है, और जब उसका ही आदमी ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, तो जब डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी वाइफ जो 3 महीने की गर्भवती है, और जैसे ही इतनी बात डॉक्टर उसके आदमी से बताता है, तो उसका आदमी यहाँ पे एकदम हैरान रह जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू होने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो ही यह वीडियो देखें, वरना स्किप कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़की की शादी होती है और लड़की अपने ससुराल जाती है। ससुराल जैसे ही जाती है, वहाँ महीनों तक रहती है। उसके बाद में अचानक इसके पेट में दर्द उठता है। अब उसका पति ही इसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाता है। जब हॉस्पिटल लेके जाता है तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करता है। करने के बाद में वो बताता है कि आपकी वाइफ जो है यह 3 महीने की गर्भवती है। अभी शादी के महज 2 ही महीने बीते थे, लेकिन वह आदमी अब सोचता है कि ये 3 महीने की गर्भवती कैसे हो सकती है। उसके बाद में जैसे ही इतनी बात डॉक्टर अब बताता है, तो उसका पति यहाँ पे हैरान रह जाता है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद में अभी इसको लेके वह सीधा चुपचाप घर पे चला जाता है। घर पे जाने के बाद बस यही सोच रहा होता है कि अगर इस बात को हम किसी दूसरे से बताएंगे तो हमारा ही नाम खराब होगा। उसके बाद में अपने मन में यह बात सोचता ही रहता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हो सकता है हम इस ट्रीटमेंट को कहीं दूसरी जगह कराएं, क्योंकि कभी कभी रिपोर्ट में गलत भी साबित कर दिया जाता है। अब यह एक दिन के बाद में अपनी औरत को दूसरी जगह लेके जाता है जांच करवाने के लिए। और जैसे ही वो डॉक्टर अब इसको चेक करता है, तो वो भी सेम कुछ यही बात बताता है कि आपकी वाइफ जो है 3 महीने की गर्भवती है। जैसे ही इतनी बात बताता है तो वह एकदम अब हैरान रह जाता है। उसको अभी यहाँ पे पूरा भरोसा हो चुका था कि जो मैं पहला जांच करवाया था वो भी सेम कुछ ऐसा ही बोल रहा था, और यहाँ पे भी सेम कुछ वही मामला है। अब इसके सामने मेन एक्शन ये था कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। अब ये घर पे जाता है। जाने के बाद में इस घटना को अपने घर वालों को बताता है। उसके बाद में एक बड़ी सी पंचायत इकट्ठा करवाता है। यहाँ पे एक बड़ी सी पंचायत इकट्ठा की जाती है, और इस पंचायत में लड़की के घर वाले यानी उसके बाप और भाई, उसके बाद में वो जो जीजा था उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। अब जीजा को ये पता नहीं था कि ये पंचायत किस लिए करवाई जा रही है। जीजा भी इसमें आता है, शामिल होता है, और सबके सामने अब वो दोनों रिपोर्ट को लेके आके उसका आदमी जो था देता है। एक जानकार आदमी उसमें से पढ़ता है और कहता है कि इसकी जो वाइफ है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन शादी को हुए तो अभी 2 ही महीना हुआ। यानी कि यह औरत जो है अपने मायके से ही प्रेग्नेंट होके आई है। अब जैसे ही पंचायत में पंच इतनी बात कहता है, तो फिर यहाँ पे सब हैरान रह जाते हैं, और जो जीजा था वो तो एकदम सन्न रह जाता है। अब यहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सबके सामने उसका भागना जो है इम्पॉसिबल था। उसके बाद में अब लड़की को यहाँ पे बुला के पूछा जाता है। सरपंच उससे पूछता है, कहता है कि क्या यह सही बात है कि तुम अपने मायके से ही प्रेग्नेंट होके आई थी? तो यहाँ पे जो है लड़की रोने लगती है, क्योंकि उसका जीजा भी वहाँ पे आया हुआ था। अब सबके सामने, अपने भाई और बाप के सामने, पूरी सभा में कैसे यह बोल सकती है। लेकिन जब सब लोग उसको दबाव डाल के पूछने लगते हैं, तो लड़की जो है यहाँ पे टूट जाती है। लड़की यहाँ पे कहती है कि हाँ, यह बात सही है। अब लड़की यहाँ पे बताना शुरू करती है, कहती है कि हमारा और जीजा का अवैध संबंध काफ़ी दिनों से चल रहा था, जो कि इस बात का भनक किसी को भी नहीं था। अब लड़की कहती है कि जब मैं अपने दीदी के घर गई थी शादी से पहले, तो हमारे और जीजा के बीच में वहीं पे संबंध बन गया था। शादी के 1 महीना पहले ही हम लोगों का ये संबंध बना था। उसके बाद में 1 महीने के बाद में शादी होती है, और शादी के जैसे ही 2 महीने तकरीब बीतते हैं और हमारे पेट में अचानक सा दर्द उठता है। जब दर्द उठता है, हमसे रहा नहीं जाता। पहले तो मैं सोचती हूँ कि ये बात को किसी को ना बताऊँ, लेकिन दर्द इतना तेज़ उठ जाता है कि हमें ये बात को घर वालों को बताना पड़ता है। घर वालों में
मैं सबसे पहले अपने पति को यह बात बताई। पति ने मेरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक जगह लेके गया, लेकिन इस बात को वो भरोसा नहीं जब उसको हुआ तो वह दूसरी हॉस्पिटल में लेके गया। फिर दूसरी जगह भी सेम कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ, तो उनको मालूम चल गया कि हम 3 महीने की गर्भवती हैं। उसके बाद में यह पंचायत इकट्ठा करवाई गई, जो कि इंजाम आप लोगों के सामने है। अब जैसे ही वो लड़की इतनी बात सरपंच से बताती है तो सब लोग यहाँ पे एकदम हैरान रह जाते हैं, पूरी इंसानियत ही शर्मसार हो जाती है। लेकिन जब उस जीजा से सब लोग पूछने लगते हैं कि क्या यह बात सही है, तो जीजा तो नीचे मुंडी कर लेता है, वह कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन जब लड़की के भाई और बाप उसे ज़बरदस्ती पूछने लगते हैं तो यहाँ पे वह टूट जाता है। वो भी कहता है कि हाँ, फिर ये भी कहता है कि हम इसको अपनाने के लिए तैयार हैं, मैं अपनी पत्नी को भी अपनाऊंगा और अपनी साली को भी अपनाऊंगा। जैसे ही इतनी बात कहता है उसका पति, तो यहाँ पे जो लड़की के बाप और भाई होते हैं वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। अब यहाँ पे बाप अपने दामाद को भला बुरा तो बोलता है, लेकिन यहीं पे उसकी शादी करवा दी जाती है और यहीं से पंचायत से ही वह इसको अपने घर पे लेके जाता है। अब यह तो लेके जाता है घर पे। अब यूँ सिलसिला ऐसे कुछ दिन तक चलता है। अब जो इसकी पहली पत्नी थी वो सोचती है कि मेरी ही बहन मेरी सौतन बन गई, लेकिन यहाँ पे वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसकी सगी बहन थी और पंचायत में पहले से ही बोल दिया गया था कि तुम दोनों अच्छे से रहना, एक दूसरे से झगड़ा मत करना। उसके बाद में जैसे ही कुछ दिन बीतता है, क्या मालूम इस औरत के दिमाग में क्या हो गया, जो प्रेग्नेंट हुई थी वह फांसी के फंदों पे एक दिन लटक जाती है। और जब उसका पति उसे देखता है तो वह एकदम हैरान रह जाता है। उसके बाद में इस सूचना को पहले तो अपने ससुराल में देता है, उसके बाद में यह पुलिस स्टेशन भी इस सूचना को दे देता है। उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं फंस गया हूँ, अगर इसकी लाश को मैंने फांसी के फंदों से उतार दूंगा तो पूरी तरह से मैं फंस जाऊंगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका फंसना तो इस कहानी में श्योर है। उसके बाद में जैसे इस घटना को लड़की के घर वाले सुनते हैं, वह एकदम हैरान रह जाते हैं। अब उनका शक जो था इस दामाद के ऊपर चला जाता है कि इसी ने उसकी हत्या की है। उसके बाद में अब घटनास्थल पे पुलिस भी आती है, लेकिन पूरी जब घटने का जांच होता है तो उससे पता चलता है कि लड़की ने खुद ही सुसाइड किया था। अब यहाँ पे जो तलाकशुदा पति था इसका पहला, वह इस बात को सुनता है तो वह भी मौके पे आता है, और जब इस अपनी तलाकशुदा पत्नी को फांसी के फंदों पे देखता है मृत, तो वह भी एकदम हैरान रह जाता है। भले ही उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, लेकिन वह भी एकदम हैरान होकर रोने लगता है। अब वह मन ही मन बहुत कुछ सोचता है, लेकिन अब वो तो तलाक कर चुका था, अब वो क्या कर सकता था, और पत्नी जो थी वह मर चुकी थी। और ये जो कहानी है दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और इस वीडियो में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, आज का ज़माना पहले के जैसा नहीं है। कोई भी माँ बाप अपनी लड़की को कहीं गैर जगह पे इस तरह से ना छोड़े कि उसको उल्टा इंजाम भुगतना पड़े, जैसे इस कहानी में हुआ था। आज के डेट में 90% दामाद ऐसे होंगे जो कि अपनी साली को गलत निगाहों से देखते हैं। मैं हर लोगों को नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो कि वो अपनी पत्नी के ही जैसा अपने साली को भी समझते हैं। मैं देखने वालों से पूछना चाहूँगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके अपनी राय वीडियो में ज़रूर देना। और यार दोस्तों, कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। तो उम्मीद करूँगा इस कहानी से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। और हाँ, वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।